लगता है कि हम महिला दिवस मना तो रहे हैं जी, और मुझे लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमको रोज़ ही हम महिला दिवस मनाना चाहिए क्योंकि हाँ। और महिला सशक्तिकरण मेरे ख्याल में इसको नहीं कहते हैं। महिला सशक्तिकरण वो है जो आज ऑटो चला रही है, हाँ, जो बिल्कुल, सबसे बहुत गलत बात है। बिल्कुल मैम। रिक्शा चला रही है, हाँ। बल्कि हमारी महिलाओं का सम्मान तभी होगा जब हर परिवार में जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे लड़के हैं, उन्हें हम सिखाएं कि एक महिला का हाँ, रिस्पेक्ट वही कैसे की संस्कार, जाती है। जी। सशक्तिकरण के विषय में मुझे ये कहना है कि महिलाएं सशक्त हो रही हैं, हर दिशा में महिलाएं अपना परचम लहरा रही हैं। जी, जी, जी। किंतु फिर भी हाँ, अभी अगर देखें जी, तो मुट्ठी भर लोग ही आगे बढ़ पाए हैं। जी। ऐ समझदारों, ऐ बुद्धिजीवियों, औ से औरत पढ़ाने वालों, आ से आम के साथ साथ आ से आदमी भी पढ़ाया जाना चाहिए और बताया जाना चाहिए आदमी होने का अर्थ, ताकि फिर कोई बच्चा बड़ा होने पर भी आदमी होने का अर्थ जानता रहे और ताकि फिर कोई औरत गोश्त न समझी जाए। तो ज़िंदगी में औरतों की स्थिति क्या है ये हम सब भली भांति जानते हैं, शब्दों में कहने की ज़रूरत नहीं है। आज भी दोयम दर्जे पर ही है स्त्री। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस अवसर पर हल्द्वानी में उत्तराखंड महिला काव्य मंच, मन से मन तक, ये जो इसकी उत्तराखंड की शाखा है, इसके बैनर तले एक कवि सम्मेलन का आयोजन है जिसमें समस्त महिला कवित्रियों को आप मेरे सामने देख सकते हैं। तो आप सभी से मैं कुछ सेकंड का समय ले करके, जब तक कार्यक्रम शुरू हो रहा है तब तक, उससे पूर्व मैं जानना चाहूँगी थोड़ा सा आप जो है दर्शकों को अपना परिचय और आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। पहले मैम थोड़ा सा परिचय और उसके बाद अपना संदेश आज के दिन के लिए। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आज का पहले आप सभी को बधाई देती हूँ, जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम महिला दिवस मना तो रहे हैं जी, और मुझे लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमको रोज़ ही हम महिला दिवस मनाना चाहिए क्योंकि हाँ। बिना महिलाओं के ना शुरुआत है ना अंत है। अंत है, बिल्कुल बिल्कुल। इस पूरे संसार में जहाँ महिला से शुरुआत है, हाँ, मतलब हाँ, सृष्टि की शुरुआत महिला से बिल्कुल, है सृष्टि की और शुरुआत, सृष्टि का अंत भी महिला के हाथ होता है। बिल्कुल, तो फिर इसको बिल्कुल। महिला दिवस एक दिन मनाने का कोई औचित्य मुझे नहीं। औचित्य नहीं लगता है। जी, जी, इससे जी। आगे बाकी आप बढ़ा दीजिए तो वो जी लोग जी जी समझ जी, लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हाँ मैं हिमा हरबुला जी, और अपनी मन से मंच तक पहुंचा रही हूँ थोड़ा सा कि बहुत अच्छा हो रहा है कार्यक्रम, अच्छा ही होता है, महिलाएं अच्छा ही करती हैं। जी, जी, जी। जननी हैं जी तो हमेशा वसुंधरा कहलाती हैं, तो देती हैं। जी। पर कुछ महिलाओं ने इसको थोड़ा सा इसका विकृत भी कर दिया है। बिल्कुल, बहुत सही पॉइंट पकड़ा तो आपने। वो जी विकृत बिल्कुल रूप मैं नहीं चाहती हूँ बिल्कुल, बिल्कुल। कि एक महिला वो शालीनता से ही उसने अपने काम करनी चाहिए। बिल्कुल। वस्त्र हो, चाहे समाज हो, चाहे अपनी प्रस्तुतियां हो, चाहे चाल तो चलन मैं हो। सोचती हाँ, हूँ कि वो बिल्कुल। शालीनता से ओढ़े, बिल्कुल। वरना एक नारी की पहचान को वो कलंकित भी कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल। और महिला सशक्तिकरण मेरे ख्याल में इसको नहीं कहते हैं। महिला सशक्तिकरण वो है जो आज ऑटो चला रही है, हाँ, जो बिल्कुल, सबसे बहुत गलत बात है। बिल्कुल मैम। रिक्शा चला रही हैं, हाँ। परिवार का काम करके आती हैं, जी। बच्चों को स्कूल छोड़ के आ रही हैं, उससे हाँ। आजीविका भी कमा रही हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। कभी रिसेप्शन में औरत नहीं होती थी, रिसेप्शन में हमारी महिलाएं हैं। हाँ, हाँ, हाँ। और होलियों में देखो ना, आज होली मिलन भी हो रहा। जी। तो होलियों में क्या है कि महिला बिल्कुल घर की महिलाएं थी, उन्होंने भी अपना एक ग्रुप बना के सीख रही हैं, उसका हाँ। प्रस्तुति दे रही हैं, हाँ। खुशी उनके चेहरे से झलकी पड़ती है। जी। और पुरुष भी उनको, और सबसे बड़ी बात कि अब होली का रूप विकृत नहीं हो रहा है। हाँ। महिलाएं क्योंकि वो प्रतिभागिता, हाँ बिल्कुल करने जा लगी। रही हाँ हैं। हाँ हाँ, तो बस थोड़ा सा और रह गया कि महिलाएं इसे विकृत न हो। ना करें। बहुत सुंदर संदेश मैम आपका, बहुत ही। मैं विमला जोशी विभा, जी और आज महिला दिवस है और एक बहुत अच्छा दिन है जी। क्योंकि महिलाओं का ही सम्मान का दिन है। जी जी एक दिवस बनाया गया कि हम महिलाओं को किस तरह से सम्मानित करें, उनके कार्यों की किस तरह से सराहना करें। जी। तो महिला तो अपने आप में एक है ही, उनका एक अलग औचित्य है महिला का। बिना महिला से इस सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता। हाँ तो महिलाएं हैं। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी महिलाओं का सम्मान तभी होगा जब हर परिवार में जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे लड़के हैं,
उन्हें हम सिखाएं कि एक महिला का हाँ, रिस्पेक्ट वही कैसे की संस्कार, जाती है, जी। संस्कार उनको दें। जी, तो जी, जी। लड़कियों महिलाओं का सम्मान तभी होगा जब हम अपने घर से ही शुरुआत करेंगे जी, और जी, अपने जी। बच्चों को ही, अपने लड़कों को ही समझाएंगे कि जी। महिलाओं को किस तरह से आप किस दृष्टि से आपको देखना चाहिए। जी, जी, तो जी। तभी इस महिला दिवस का सार्थकता तभी होगी। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैम आप खुद अपना सशक्तिकरण का परचम लहरा ही रहे हैं, थोड़ा सा परिचय के साथ मैम थोड़ा सा संदेश। मैं प्रोफेसर बीना मथेला, आजकल मैं LBS गवर्नमेंट PG कॉलेज हल्दू चौड़ में कार्यरत हूँ और महिला सशक्तिकरण के विषय में मुझे ये कहना है कि महिलाएं सशक्त हो रही हैं, हर दिशा में महिलाएं अपना परचम लहरा रही हैं। जी, जी, जी। किंतु फिर भी हाँ अभी अगर देखें जी तो मुट्ठी भर लोग ही आगे बढ़ पाए हैं, जी। जबकि शेष जो हमारे हाँ। निम्न वर्ग के लोग हैं, निम्न तबके के वर्ग हैं, श्रमिक वर्ग है, मजदूर वर्ग है, हाँ। उनके साथ हमें भरपूर मात्रा में हाँ। हमें अत्याचार या इस तरह की घटनाएं, उत्पीड़न की जी, जी, जी। घटनाएं देखने को मिल मिलती रही हैं। हाँ। और आज हम सब मिलकर ये प्रयास करें कि जहाँ भी महिला के साथ कष्ट है, परेशानी है, जी। उसे हम जो थोड़ी भी सशक्त बन पाए हैं हाँ, वो हाँ, दूर करने का प्रयास अवश्य करें। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हल्द्वानी की बहुत अच्छी संस्था है अरुणोदय संस्था, उसके अध्यक्ष आदरणीय विनायक जीवनचंद जोशी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वे भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। शत शत नमन। पदकंज धवल सुशोभिता, श्वेत कंठ विराजिता। पदकंज धवल सुशोभिता, श्वेत कंठ विराजिता। कर दूर तामस घटा गिरे, सद ज्ञान दे आलोक भर सरले छवि। बहुत ही सुंदर, जितनी अद्भुत कलम उतना मीठा स्वर। तो ये एक अद्भुत संगम हमें माँ सरस्वती की इस वंदना में देखने को मिला। तो मैम आपको भी बहुत बहुत बधाई है, इतनी सुंदर रचना। मैं जब सुन रही थी कुछ मैंने नोट भी किया था। ईश्वर निर्झरी वीणा धारणी माँ शारदे नित नित नमन, और कर दूर जड़ता कलुषता नव चेतना संचार कर। आपने हमें निराला जी की दुनिया में पहुंचा दिया। इतना सुंदर लेखनी आपकी, तो मैं आपको बहुत बधाई देती हूँ और मैम को बहुत बधाई देती हूँ कि इतना मधुर कंठ और इसका हमने आस्वादन लिया। बहुत अच्छी जो शुरुआत इतनी अच्छी हुई है, तो आगे कार्यक्रम को तो अच्छा चलना ही चल रहा है। उमंगों का सफर है, उजालों पर नजर है, और कई बदलेंगे मंजर, अभी शुरुआत है। ये नई नई शुरुआतें हो रही है। मेरे सामने चेहरा आ रहा है बच्चे का, तो मैं चाहूंगी कि ये जो उमंगों का सफर ये जो हाँ आगे तक जाएगा। तो मैं उपस्थित सभी लोगों का मैं अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और होली मिलन का भी ये पर्व मनाते हुए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे उपस्थित नहीं है, लेकिन मेरे को यहाँ तक पहुँचाने वाली मेरी इंदिरा मैम है, उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, और पुष्पलता मैम जिन्होंने मुझे हर बार मौका दिया है। सबसे पहले मैं इन्हीं का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मैं नारी हूँ। मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, अबला नहीं मैं चिंगारी हूँ। मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, अबला नहीं मैं चिंगारी हूँ। जिसने मुझको कम आका है, जिसने मुझको कम आका है, उसकी सोच पे भारी हूँ। मैं वो नाजुक कली नहीं, मैं तो आज की नारी हूँ। जो ठान लूँ तो कर दिखाऊँ, मैं खुद अपनी तैयारी हूँ। मैं खुद अपनी तैयारी हूँ। मैं दुर्गा की शक्ति भी हूँ, मैं दुर्गा की शक्ति भी हूँ। मैं ममता की धारा हूँ। जब अन्याय सामने आए तो बन जाती अंगारा। जब अन्याय
सामने आए तो बन जाती अंगारा हूँ। मैं घर की नींव भी हूँ, मैं हर घर की नींव भी हूँ, मैं ही समाज की कारी हूँ। मत भूलो मेरी ताकत को, मैं नारी हूँ, मैं चिंगारी हूँ। प्रतिभा तभी निखरती है जब उसे उत्तरोत्तर उसे मंच मिलता रहे। तो ये संकेत हमें भविष्य के मिल रहे हैं। दीक्षिता के बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं बेटा। अब इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाती हूँ। एक चीज मैं और चर्चा करना चाहूंगी, कुछ सेकंड ले रही हूँ। मैं नारी हूँ, चिंगारी हूँ, और जिसने मुझको कम आंका है उसकी सोच पे भारी हूँ। हम आग निचोड़ेंगे, पानी निकाल देंगे, यदि आ गए अपनी पर पर्वत उछाल देंगे। तो क्या बात है कि आप जो भी कम आंकेगा तो वहां दिखाएंगे कि महिला कहाँ है। जीवन एक पहेली है, ये जीवन एक पहेली है, ये जीवन एक पहेली है, संघर्षों की ये सहेली है। तू हार न जाना मन मेरे, तू साथ न आना डर मेरे। मन में मेरे विश्वास बढ़े, मन में मेरे विश्वास बढ़े, कदमों में साहस घास चढ़े। जो पग पग चलते जाता है, जो पग पग चलते जाता है, मंजिल उसके ही सहेली है। यह जीवन एक पहेली है। चाहे तूफान आंधी आए, चाहे तूफान आंधी आए, चाहे दुख के बादल छाए, चाहे तूफान आंधी आए, चाहे दुख के बादल छाए। अंधियारा घना भतेरा, अंधियारा घना भतेरा हो, लगता ना कभी सवेरा हो। साहस का उम्मीदों का तू दीप जला, उम्मीदों का तू दीप जला, साहस का उसको तेल पिला। पाएगा डगर उजेली है, ये जीवन एक पहेली है। कि ये जो आधी आबादी का सफर है वो दूसरी आधी आबादी के बगैर अधूरा है, क्योंकि महिला पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। ये तो हमने विभेदीकरण कर दिया है, लेकिन वास्तव में एक दूसरे का सहयोग करके ही एक उन्नत समाज, एक विकसित, एक सभ्य, एक बढ़िया समाज तैयार हो सकता है। तो यहाँ पर पुरुषों की उपस्थिति ये बताती है कि आप हमेशा हमारे साथ चलते हैं, साथ देते हैं। हमारे सम्मुख यहाँ पर कुछ रचनाकार पुरुष वर्ग से बैठे हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ उनमें से आदरणीय गोविंद कश्यप वीरा जी को कि वे मंच पर आएं और अपनी रचना से हमें रूबरू कराएं। सर, क्योंकि महिला दिवस है, इस पर एक महिला के लिए कविता आपके बना के लाया हूँ मैं। तो आज भ्रम अबला का भ्रम तोड़ दे, नारी के लिए बहुत संबोधन है। तोड़ आज तू भ्रम अबला का, बन जा सबला सुन वो नारी, बन जा सबला सुन वो नारी, बन जा दुर्गा तू करती जो, मत कर मत बन रहकर तू दुखियारी, मत बन तू दुखियारी। तेरी शक्ति बहुत प्रबल है। मैं महिलाओं की महिलाओं के लिए उनका संबोधन है। तेरी शक्ति बहुत प्रबल है, ममता तेरी तो निश्चल है। जननी है तू पूर्ण जगत की, मन कोमल और मन निर्मल है, मन कोमल और मन निर्मल है। काहे को तू मन से हारी, नारी कैसी है लाचारी। सर्वस्व पूजते वेद है कहते, पता नहीं क्या तुझको नारी, पता नहीं क्या तुझको नारी। संघर्षों से लड़ जाती तू, विजय पताका गढ़ने वाली। दुर्गा बनकर दुष्टों को मारे, और बनकर के माँ काली, और माँ बनकर के काली। धार ले कप्पर फिर हाथों में, धार ले कप्पर फिर हाथों में। रक्त बीज बन जा संघारी, बन जा संघारी, बन जा फिर से काल स्वरूप, बन जा फिर से काल स्वरूपा, बन जा सबला तू वो नारी। धन्यवाद। नारी, मैं आपकी रचना को आह्वान गीत का नाम दूंगी कि ये एक आह्वान है। और देखिए, ये पुरुष वर्ग का ही आह्वान था। राजा राममोहन राय ने ही सती प्रथा का अंत करवाया था। तो बहुत सारी कुरीतियां पुरुषों के द्वारा समाप्त की गई। तो आपका हार्दिक आभार है सर। कि इसी शक्ति के क्रम में मैं हमारे सामने आदरणीय बिमला जोशी मैडम बैठी हुई है, मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर कि आप आए और कलम का जादू दिखाएं। नारी केवल नाम नहीं, नारी हिम्मत की पहचान है। नारी केवल नाम नहीं, नारी हिम्मत की पहचान है। जिसके दम पर है रोशन ये सारा जवान है। नारी से हर खुशी है, नारी से हर खुशी है, नारी से है संसार। जिसके बिना फीका लगे जीवन का ये त्योहार। जिंदा भी कहीं दूर तक जाने के लिए, ख्वाब में जिंदा भी कहीं दूर तक जाने के लिए। हाथ में हथियार भी हैं राह के रोड़ों के लिए, हाथ में हथियार भी हैं
राह के रोड़ों के लिए कौन भला समझ सका, कौन भला समझ सका बहती नदी की धार को, कौन भला समझ सका बहती नदी की धार को, पत्थरों को काट कर खुद ही बनी हथियार को, बहती नदी की धार को पत्थरों को काट कर खुद ही बनी हथियार को। है समाये रूप कितने, है समाये रूप कितने, कौन देख पाता उसे, बह रही शीतल कभी तो कभी प्रचंड रूप में वो आकर तू कभी भूल ना कर तू कभी इसी रूप के सौम्यता पर, भूल ना कर तू कभी इसी रूप के सौम्यता पर, चिंगारी जो दिखती नहीं, चिंगारी जो दिखती नहीं सुलगती अचानक धृष्टता पर, चिंगारी जो दिखती नहीं सुलगती अचानक धृष्टता पर। है खुला अंबर कहाँ तक, क्या कभी कोई सोच पाया, बह रही है वेग से जो, क्या उसे कोई रोक पाया। अनगिनत हैं चाहते, अनगिनत हैं चाहते, बस राह की तलाश है, अनगिनत हैं चाहते, बस राह की तलाश है। जब हौसले हों बुलंद तो, जब हौसले हों बुलंद तो फिर मंजिलें भी पास है, फिर मंजिलें भी पास है, फिर मंजिलें भी पास है। तो कंटक भी सुमन बन जाते हैं और पर्वत सिर झुकाकर रास्ता दे जाते हैं। हारते नहीं हैं जो हजार आंधियों से भी, अंधेरों को चीर कर वो दीप जगमगाते हैं। तो जिसके अंदर हौसला होता है उसके आगे कोई रास्ता कोई रोक नहीं सकता, वो निर्झर बरकन बहता है। और इसी क्रम में महिलाएं अपने उद्गार प्रकट कर रही हैं। मैं इसी क्रम में लता पंत जी को आमंत्रित करती हूँ मंच पर कि वे भी आए और अपनी बात रखें यहाँ पर रचना के माध्यम से। मेरा जो सवाल आपसे पूछना है, क्यों क्यों है नारी निर्बल बेचारी, फिर क्यों है देवी देवी के अनगिनत रूप, हर रूप में पूजी जाती, अम्बा दुर्गा चाहे काली, हर रूप में शक्ति अद्भुत निराली, फिर क्यों है देवी, क्यों है नारी निर्बल बेचारी, फिर क्यों है निर्बल बेचारी, स्नेह नहीं स्वाभिमानी आत्मज्ञानी, दुर्बल की सहायक, फिर अपने अस्तित्व को क्यों नहीं पहचानती। हम जब मैडम हम लोग बीए में पढ़ते थे तो एक मैं जिस टेबल पर बैठती थी, अब जो चीज़ अच्छी लगती है वो यहाँ उतर जाती है, वो मुझे याद आ रही थी उनको देख कर। किसी के अंदर भी हुनर होता है, जब उसको वो गति मिलती रहती है तो निखर करके रूप सामने आता है। वो पंक्तियाँ इस तरह से थी कि कुछ प्यार प्रलय बन जाते हैं, कुछ प्यार सृजन कर जाते हैं, कुछ ऐसे प्यार भी होते हैं खामोश दफन हो जाते हैं। वाह वाह वाह। तो वो प्यार जो जिनको दिशा नहीं मिलती चुपचाप दम तोड़ देते हैं, ऐसे हुनर चुपचाप दम तोड़ देते हैं, जिनको मंच नहीं मिलता, जिनको अवसर नहीं मिलता, या ऐसा कोई जो रास्ता नहीं मिलता जहां वो अपने वेग के साथ बह सकें। तो ये प्रश्न चिन्ह लता जी ने खड़ा किया था। और समाज से जब नारी अपनी शक्ति दिखाने पर आएगी तो स्वयं अपना जो अधिकार और जो सम्मान है वो प्राप्त कर लेगी। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच एक और आवाज़ बैठी हैं, मंजू जोशी। मन नाम से, देखिए ये मन से मंच तक ही है, तो आप ही का मंच है, अपने मन की सारी बात आज इस मंच पर कह डालिए। तो स्वागत है आपका मंच में। मेरी रचना है, औरतें आज बदल रही हैं, औरतें आज बदल रही हैं, सज रही हैं, सबर रही हैं। औरतें आज बदल रही हैं, सज रही हैं, सबर रही हैं। हाँ, वो बिखरी बिखरी सी नहीं रहती, हाँ वो बिखरी बिखरी सी नहीं रहती। काम पर जाती हैं, घर भी सजाती हैं, काम पर जाती हैं, घर भी सजाती हैं। पहले से ज़्यादा मुस्कुराती हैं, पहले से ज़्यादा मुस्कुराती हैं। दिन पर दिन निखर रही है, दिन पर दिन निखर रही है। औरतें आज बदल रही हैं, औरतें आज बदल रही हैं। अच्छा, बहुत चूड़ियाँ बिंदी काजल महावर आज भी लगाती हैं, चूड़ियाँ बिंदी काजल महावर आज भी लगाती हैं। मेहमान आए तो आप व्रत में लग जाती है, मेहमान आए तो आप व्रत में लग जाती हैं। घर का कोना कोना वैसे ही सजाती है, घर का कोना कोना वैसे ही सजाती हैं। बच्चों के साथ खूब खिलखिलाती हैं। अब वो दबी सकुची सी नहीं रहती, अब वो दबी सकुची सी नहीं रहती, अपने लिए आवाज़ उठाती है। पैदल दूरी नापने वाली को पैर आसमान में नजर आती है, पैदल दूरी नापने वाली को आज आसमान में नजर आती है। वो सिंहनी कहलाने वाली अब तक, वो सिंहनी कहलाने वाली अब तक खुद के लिए गर्जना आज प्रबल कर रही हैं। औरतें आज बदल रही हैं, औरतें आज बदल रही हैं। बेहतरीन
सकारात्मक कविता आपने देखा इनके स्वर में। मैंने भी कुछ ऐसी ही लाइन लिखी थी कि हौसला दिल ने अगर रखा नहीं होता तो भीड़ से हटकर मेरा चेहरा नहीं होता, और रोशनी की चिट्ठियां बाँची नहीं जाती। औरतों को जितनी मुश्किलें मिली हैं उनके बीच में से उन्होंने रास्ते निकाले हैं, तो रोशनी की चिट्ठियां बाँची नहीं जाती, रात का इसमें अगर हिस्सा नहीं है। तो ये औरतें जो बदल रही हैं, ये आगे आने वाले समय में इनकी चमक, इनकी धमक हमको दिखाई पड़ेगी। इस क्रम को मैं आगे की ओर ले जाती हूँ और हमारे सामने नीता गुप्ता जी उपस्थित हैं। आपको आपकी नई शुरुआत के लिए बहुत बढ़िया, आपके हाथों ऐसी महिलाएं जो हैं उनके लिए समाज है और समाज आपके लिए है। कोई ऊंचे महल नहीं मांगती, मेरी ख्वाहिश है कोई ऊंचे महल नहीं मांगती, ना ये शोहरत के नक्शो कदम चाहती है, ना ये शोहरत के नक्शो कदम होती है। ये तो बस उस ढलती शाम की लाली चाहती है जो सुकून से दिन को विदा करती है, जो सुकून से दिन को विदा करती है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से बच्चा बनूं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से बच्चा बनूं, कागज की कश्ती लेकर बारिश में निकलूं, न कल की फिक्र हो न आज का बोझ, बस मिट्टी की सौदी महक से खुद को ढूंढ लूं, बस मिट्टी की सौदी महक में खुद को ढूंढूं। मैं चाहती हूँ कि उड़ूं परिंदों की तरह, मैं चाहती हूँ कि उड़ूं परिंदों की तरह, बिना किसी सहद बिना किसी डर के। मेरे पंखों में इतनी जान होती है, मेरे पंखों में इतनी जान होती है, सपनों के आसमान को छू सकूं जी भरकर, सपनों के आसमान को छू सकूं जी भरकर। मेरी ख्वाहिश है कि किसी के काम आ सकूं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं किसी के काम आ सकूं, किसी के उदास चेहरे पर मुस्कान ला सकूं। मेरी ख्वाहिश है कि खुद को खुद से मिला सकूं। अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है, अपने भीतर उतरना, और उसके लिए फिर मंच से ये स्थान मिलना, अवसर मिलना। अभी पुष्पांजलि मैम ने जो बात की कि इन्हें यहाँ पर अवसर दिया, मैंने एक गीत लिखा था, उसकी पंक्तियाँ थी मैम, ये देखिए, दिए से दिया जलाया गया है ना, आप जलता हुआ दिया है। और उनकी ख्वाहिश थी, जो बातें बंद थी, जो राज बंद थे, जो हम सुन नहीं पा रहे थे, आप मंच पर लेकर के आए हैं एक नई सोच की रोशनी के लिए, और बढ़ रहे हैं कदम बेहतरी के लिए। एक दिए से दिए 100 जलाते हुए, इस धरा से अंधेरा मिटाते हुए, हम विजय गीत माँ भारती के लिए बढ़ रहे हैं कदम बेहतरी के लिए। तो ये बेहतर कदम दिए से दिया जला रहे हैं। आपको भी शुभकामनाएं हैं, आप सभी को, और आपकी लेखनी उत्तर बढ़ती रहे, चलती रहे। आप हम आदि के साथ एक और आदि आबादी जुड़ी हुई है। तो मैं यहाँ पर हमारे बीच में मंच से आदरणीय जीवन जोशी विनायक सर उपस्थित हैं, मैं उनको आवाज़ दूंगी। पानी एक छोटी सी नगरी है, लेकिन इसकी पकड़ दूर दूर तक है, इसकी पहुँच दूर दूर तक है। इसलिए चाहते हैं कि आप लोग लिखें और जुड़े रहें। तो अब अंतर्राष्ट्रीय महिला मंच में भी आपको ऑफलाइन में आमंत्रित करें। मैं चारों गोविंद की जो रचना करता हूँ, मैं कुछ रचना मेरी सागर पसंद नहीं, मैं आपको सागर गा लेना कह देता हूँ। धरती उतर सोना, बादल यूं बोला, मुँह उसने खोला, धरती तुम्हारी है बुत को ना ना ना, मुझसे मत कहना आओ बरसोना। बादल हो बादल, बादल हो बादल, आओ धरा पर बरसोना, प्यासी है धरती उतर सोना। फिर बात करता है कि हमें गलती तो बता दो, क्या गलती है? बादल जब आते ना, वृक्ष सब सारे तुमने है काटे, पर्यावरण प्रदूषित किया है। हाँ कहो ना, हाँ कैसे कहो आओ बरसोना। बादल हो बादल, बादल हो बादल, आओ धरा पर बरसोना, आओ धरा पर बरसोना। एक रचना जो होली में दी थी, वो उनके कपोलों पर बसंत छाया, उनके कपोलों पर बसंत छा रहा है, अधरों पर गहरी हंसी आभास करा रही है कि बूढ़ों में भी मस्त जो छाया है।
शाम सुहानी रख, मन की रंगत धानी रख, और उम्र हो चाहे कितनी भी, भीतर मगर जवानी रख। तो ये जवानी भीतर रहनी चाहिए, ये मन का हौसला भीतर रहना चाहिए। और इस क्रम में आपने जो शुरुआत में देखा था कि बहुत मधुर कंठ से सरस्वती वंदना का हमने आस्वादन लिया था मैडम की आवाज में, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। और हमारे बीच में कुछ और हमारी मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। समाज में परिवर्तन किए हैं इस कलम ने। तो ये कलम का दौर जो है सिलसिला चल रहा है और मैं इस कलम को लिए चल रही हूँ। हमारे बीच में मंच पर प्रोफेसर बीना मथेला जी मंचासीन हैं और मैं उनसे निवेदन करूँगी कि वे अपनी रचना से हमें लाभान्वित करें, कृतार्थ करें। बड़ी मुश्किल के दौर में प्रश्न पूछती हूँ मैं, आबादी वतन की आधी इस कदर आपकी है क्यों। बड़ी मुश्किल के दौर में प्रश्न पूछती हूँ मैं, बंदिशों की सारी हदें ज़माने में और वाजिब सवाल कि बड़ी मुश्किल के दौर में प्रश्न पूछती हूँ मैं। और कई प्रतिबंध हैं बस लड़कियों के वास्ते, रास्ते कई बंद हैं बस लड़कियों के वास्ते, और गीत मस्ती के पुरुष के वास्ते लिखे गए बेबसी के छंद हैं बस लड़कियों के वास्ते, और पुत्र जन्मा तो शशि आनंद की सीमा नहीं, दिल के रास्ते तंग हैं बस लड़कियों के वास्ते। ये महिला समाज है, एक ही पुरुष रत्न को हमने मीडिया प्रभारी और हमारे सहयोगी सभी हैं और उनके साथ सानिध्य हमको बहुत अच्छा लगता है। का निमंत्रण आया, मैंने अपनी पत्नी को बताया, आज वो भी बैठी है यहाँ पर। अच्छा मैंने कहा होली का निमंत्रण आया है, मेरे साथ साथ तुम्हें भी बुलाया है। होली मैं तो होली में नहीं जाऊंगी। लोग कहते हैं होली प्यार का त्योहार है, लेकिन मुझे तो लगता है होली के होली में नफरत बढ़ती है, इसीलिए तो मुझको होली अच्छी नहीं लगती। तो मैंने कहा मैं तो जाऊंगा, तो होली आपको जाना है तो जाइए, मेरी बात सुनकर जाइए। तो उसने जो बात बताई उस बात को मैं यहाँ पर सबके सामने प्रस्तुत करूँ। होली के बहाने किया ऐसा रंग लगाना, होली के बहाने किया ऐसा रंग लगाना, जग से दूर हो जाए, हर किसी को ऐसे गले से लगाना कि दुश्मनों में दोस्तों सा प्यार हो जाए, जग से दूर हो जाए। हो मुसलिम सिख ईसाई प्रेम करेंगे अभी तक आप देख रहे थे जिनका प्रखर और सुंदर संचालन और शशि जिनका नाम है, आप देख रहे हैं हमारे सम्मुख हैं, बहुत सुंदर लिखती हैं, बहुत सुंदर संचालन करती हैं। ऐसे प्रभु मैं डॉक्टर शशि जी को उनकी रचना के लिए आमंत्रित करती हूँ। पढ़ रही लिख रही पढ़ रही बेटियाँ, पढ़ रही लिख रही पढ़ रही बेटियाँ, अपना चेहरा नया गढ़ रही बेटियाँ, बहुत बढ़िया, बहुत लिख रही वो
वो धरा हो समंदर हो या आसमां, वो धरा हो समंदर हो या आसमां, चल पड़ी है ये छूने को सारा जहां, चल पड़ी है ये छूने को सारा जहां। फूल में शूल में दर्द की धूल में, फूल में शूल में दर्द की धूल में, लड़ रही चढ़ रही है नई सीढ़ियां। जिन्होंने आज ये शुभ अवसर उपलब्ध कराया है और जिनकी कलम में माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमको देखने को मिलता है, मैं ऐसे ही पुष्पांजलि मैम को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सरस्वती जी, आपसे निवेदन है आप अपनी तरफ आओ, इस बच्ची के अंदर भी लाओ, उसको सम्मानित करो। जी जी बिल्कुल। और सबसे छोटी है हमारी, बहुत बहुत धार है कलम में और आवाज में सिंहनाद है। सिंहनाद है। और